हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप ओपन ऑफिस कैल्क में सिनेरियोस का यूज़ करना चाहते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, स्टेप्स क्या रहेंगे प्रैक्टिकल, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, पेज है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो ओपन ऑफिस ओपन करने के लिए आप सर्च बॉक्स पर जाइए, यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर दिया ओपन ऑफिस, पहला लिंक आएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप स्प्रेडशीट कैल्क ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये स्प्रेडशीट है, मैंने पहले से स्प्रेडशीट बनाई है तो मैं उसको यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो आपको शो कर देता हूँ कि सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से हम मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स है उसको यूनिकली सेव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने कोई रिजल्ट लिया है और यहाँ पर मैंने 5 केसेस बनाए हैं। हर एक केस में मेरा डिफरेंट प्रिंसिपल है, डिफरेंट रेट है और डिफरेंट अमाउंट है। उनके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो आएगा। जैसे पहले केस में देखिए, मेरा 15,000 प्रिंसिपल है, रेट मेरा 77.5 है और टाइम है 2 ईयर्स। अगर मैं केस 2 करूँ, इसमें वैल्यू मेरी चेंज होगी। केस 3 करूँ, वैल्यू चेंज होगी। केस 4 करूँ, वैल्यू चेंज होगी। और केस 5 करूँ तो वो मेरी वैल्यू चेंज होगी। तो ये सारा हम काम करते हैं सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से। डिफरेंट रिकॉर्ड्स, डिफरेंट वैल्यूज को सेव करने के लिए इन डिफरेंट जो भी आप रिकॉर्ड सेव करेंगे उसका जो भी नाम देंगे, डिफरेंट जो भी हम क्राइटेरिया लेंगे उसकी हेल्प से करते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा लगे जो भी है हम डेटा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने लिया यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट लिखा मैंने, और यहाँ से मैंने वैल्यू चलिए लार्ज कर देते हैं थोड़ी, साइज़ में चलिए 15 ले लेता हूँ। यहाँ से उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हम कितनी लेंगे सबसे पहले वो देखते हैं। पहले केस में रेट कितना लेंगे, टाइम कितना लेंगे, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इसका भी साइज़ चलिए इंक्रीज़ कर लेते हैं। 15 था, 15 इसको भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल चलिए मैंने लिया पहले केस में 28,000, टाइम लिया मैंने, रेट लिया 5%, टाइम लिया 2 ईयर्स। तो पहले सिंपल है, सिंपल बिल्कुल जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे। कोई भी फॉर्मूला आपने स्प्रेडशीट में स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं डिफरेंट, क्लास 10th एंड क्लास 9th एंड आल्सो बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आल्सो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला सेल एस्टेरिस्क साइन, सेकंड सेल एस्टेरिस्क साइन, थर्ड सेल डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। इसको मैं और थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ सेंटर कर लेते हैं। या अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट केसेस में मेरे डिफरेंट वैल्यूज है वो सेव करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपका जो 2021 में आपका इतना प्रिंसिपल था, उसके बाद रेट आपका इतना था, इंटरेस्ट इतना लगा, टाइम इतना लगा, जो भी है आपका। ये आप बैंक के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आप मंथ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ईयर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। चलिए मंथ की एग्जांपल लेते हैं, कैसे करेंगे। तो ये आप फर्स्ट वैल्यूज इसको सेव कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को। आप जाएंगे टूल बार में, यहाँ से सिनेरियो मैनेजर आएगा। सिंगल को भी आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पूरे यहाँ जो भी डेटा उसको सिलेक्ट कर लिया। सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे। सबसे पहले मैंने देखा, यहाँ पर दिखा कि ये जो है मेरा जन का रिकॉर्ड है। पूरा जन में मैंने जो पूरा जो मेरा डिटेल था उसके अकॉर्डिंग ये मैंने कैलकुलेट किया, और यहाँ से मेरा जो कलर है वो चेंज हो जाए और मैं ओके कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा जन का आ गया। अब नेक्स्ट फिर से आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर ली। चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 27,000। सेकंड में मेरा वैल्यू यहाँ पर आ गया, चलिए मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे टूल्स में, सिनेरियो मैनेजर। ये जो ऑप्शन है इसका क्या यूज़ है, इसका क्या चूज़ है, ये मैं आपको यूज़ बाद में बताऊँगा। तो दोनों मैं यहाँ से अनटिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मैं देता हूँ, जन था फेब का नाम, फरवरी, और यहाँ से मैं कलर कम्बिनेशन चूज कर लूँगा जो भी आप देना चाहते हैं। तो चलिए मैं पिंक ले लेता हूँ, ओके। तो मतलब देखिए जो मेरा पहला सेल था जो मैंने सबसे पहले चूज किया था वो मेरा था यहाँ ड्रॉप डाउन में जन। तो जन में मेरा था प्रिंसिपल 27,
और जो भी उसके अकॉर्डिंग था। जन में देखिए मेरा रिकॉर्ड अलग है और फेब में मेरा रिकॉर्ड अलग है। तो ये मैंने वैल्यू चेंज की। अब चलिए थर्ड ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 10,000 लिया, ये 1 लिया और ये मैंने 2 लिया और सॉन मेरा आ गया। अब थर्ड में चलिए 4 मंथ्स का लेता हूँ, सेलेक्ट किया, अगेन टूल्स, सिनेरियो, यहाँ पर मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए मार्च का, और यहाँ से मैंने कलर कम्बिनेशन चूज कर लिया रेड। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉपी बैक ऑप्शन ऑन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। नाउ सी चेंजेस क्या हुए। देखिए ये जो मैंने शीट 2 ली थी, मतलब फेब वाला रिकॉर्ड लिया था, इसमें मैंने कॉपी डेटा ऑन नहीं किया था। तो जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करूंगा रन टाइम में, यहाँ मैंने 5 किया 2 किया, तो ये मेरी रन टाइम में चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ मेरा 2700 आ रहा है। तो जब मैंने जन का ओपन किया, फिर से मैंने फेब का ओपन किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका रन टाइम में चेंज नहीं होगा। एक चलिए और रिकॉर्ड ले लेते हैं। फिर से मैंने सेलेक्ट किया टूल्स, सिनेरियो, मैंने कॉपी बैक ऑप्शन ऑन कर दिया और ये मैंने अप्रैल का नाम दे दिया। डेटा मैंने सेम रखा, अप्रैल APR, और यहाँ से मैंने कलर दिस वन चूज कर लिया, ओके कर। देखिए मेरा कॉपी बैक ऑप्शन ऑन नहीं है, तो इसमें देखिए मेरा अप्रैल में क्या है 27,025, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रन टाइम में चेंज हो। यहाँ मैंने 50 कर दिया 10 और यहाँ पर कर दिया 5। अब जब मैं दोबारा जन पर जाकर अप्रैल में आऊंगा, जो मेरा अप्रैल का डाटा एसटी सा देखिए STZ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रन टाइम में चेंज हो जाए। वो मैंने जन में किया था। जन में देखिए मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। जन में चलिए रिकॉर्ड में ले लेता हूँ 15,000, इसमें रेट देता हूँ 2% और टाइम ले लेता हूँ मैं 3 इयर्स का। ये मैंने फीड किया। अब देखिए जब मैंने मार्च में गया और जन में दोबारा गया, तो जो मैंने चेंजेस एट ए टाइम किए थे वो मेरे यहाँ पर अपडेट हो गए। मीन टू से कि सिनेरियो मैनेजर में जब आप जाएंगे, ये वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे कॉपी बैक वाला, तो रन टाइम में जो आप चेंजेस करेंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा कॉपी बैक ऑप्शन डिसेबल मैंने कर दिया और ओके कर दिया, तो जो मैं रन टाइम में वैल्यूज सेव करूंगा वो मेरी चेंज नहीं होंगी। जब मैं उसको दोबारा यहाँ से, करंटली जब मैंने अभी चेंज किया अब तो चेंज हो गए, लेकिन जब मैं दोबारा उसको यहाँ पर जाकर दोबारा उसी वैल्यूज पर आएगा, तो वो वैल्यूज मेरी एज इट इज रहेंगी जो मैंने सेव की थी। तो चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से मैंने डेटा चूज किया, यहाँ पर चलिए और वैल्यू चेंज कर लेते हैं। 15,000 दिया, यहाँ मैंने 5 लिया और यहाँ पर 3 दिया। नाउ सी फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, टूल्स, सिनेरियो, यहाँ से मैंने कॉपी बैक ऑप्शन और कॉपी इंटायर शीट क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ले लिया। नाउ सी जब मैंने यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन ले भी सकते हैं, नहीं लेना कोई इशू नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं रेड, ओके कर दिया। तो ये मेरा देखिए मई का रिकॉर्ड एक अलग शीट पे आ जाएगा और जो मेरा प्रीवियस शीट पर रिकॉर्ड है वो तो रहेगा रेया मीटू से कि मई का रिकॉर्ड एक नई शीट पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी वो ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए शीट जो आप क्रिएट की थी, शीट 3 में जो मैंने डाटा लिया था, उसमें मैंने डिफरेंट जन का डाटा अलग से सेव कर दिया उसी के अंदर रिकॉर्ड में, फेब के अंदर अलग, उसके बाद मार्च में अलग, अप्रैल में अलग, देन मई में अलग। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो है सिनेरियो मैनेजर का वो क्या आएगा। देखो और इम्पोर्टेंट चीज, आपका सिनेरियो मैनेजर तब तक शो नहीं होगा जब तक आप मल्टीपल सेल चूज नहीं करते। सिंगल वैल्यू जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सिनेरियो मैनेजर डिसेबल रहेगा, लेकिन अगर मैं मोर देन 1 सेल चूज करूं तो देखिए सिनेरियो मैनेजर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेन है। बॉर्डर तो चलिए है ही है। कॉपी बैक अगर मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा तो रन टाइम में मेरा डेटा चेंज नहीं होगा, अगर इनेबल कर दूंगा रन टाइम में डेटा चेंज हो जाएगा। कॉपी इंटायर शीट से क्या होगा, यहाँ तो डेटा मेरा ऐड होगा ही होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और इसकी एक अलग से शीट बन जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए मई की शीट क्रिएट हो गई है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये ड्रॉप डाउन में आपका जन में मैंने अलग डेटा सेव किया था, फेब में अलग किया था, मार्च में अलग किया था, अप्रैल में अलग किया था और मई में अलग किया था। लेकिन अगर कोई चाहते हैं रन टाइम में एंट्री चेंज हो जाए परमानेंटली, तो उसके लिए कॉपी बैक ऑप्शन इनेबल कर देंगे। सो ये था पूरा प्रोसेस। ये तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया है। आप कोई एग्जांपल ले लीजिए सेमेस्टर मार्क्स से। सेमेस्टर 1 में इतने मार्क्स थे, ईयर 2020-21 में, सेकंड में इतने थे, थर्ड में इतने थे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, को करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को भी नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट ये जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके।
और ये जो मैंने कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया है सिनेरियोज का, ये CBSE क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पेपर्स में 100% आता ही आता है। ये जो मैंने आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, इनको आप डिटो पेपर में लिख के आ दीजिए। आपके जितने भी मार्क्स से क्वेश्चन होगा उतने ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आपको ये एग्जाम्पल भी वहाँ पर डिफाइन करनी होगी। वहाँ पर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो एक डाली थी गोल सीक की, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये जो मैंने आपके सामने अपीयर किया और ऐसे क्वेश्चंस, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर गोल सीक का, वो भी आप देख सकते हैं। सो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो दैट दे आल्सो नो द सेम कंसेप्ट सिनेरियोज कि वो कैसे प्रैक्टिकल इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।